आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक और क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हम अलग भी करेंगे। नूरी एंड हिज सन, जो नूरी है ना वो एक एज अ मदर इधर क्वेश्चन में बताया गया है, और उनके सन जो नूरी है उनकी भी एज फाइंड आउट करना है हमें, और उनके सन की भी फाइंड आउट करना है। तो जो हम नूरी की एज अभी की हम मान लेते हैं, जो नूरी है उनकी अभी की प्रेजेंट एज है x और उनके बेटे की है y, ठीक है। एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ नूरी। आज से 5 साल पहले, अगर हम आज से 5 साल पहले जाए तो नूरी की एज में से हमें क्या निकालना पड़ेगा 5, तो हमने निकाल दिया नूरी की एज में से 5, ठीक है। हमने नूरी की एज में से क्या निकाल दिया 5, और जब हम नूरी की एज में से 5 निकालेंगे तो उनके बेटे की एज में से भी 5 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल पहले जब नूरी की एज 5 साल कम होगी तो उनके बेटे की भी कम होगी। तो उनके बेटे की एज, नूरी की एज थी x, बेटे की एज थी y। तो जब x में से निकला 5 तो y से में भी क्या निकलेगा 5। अब 5 साल पीछे जब हम जाते हैं तो नूरी की जो एज थी वो उनके बेटे से 3 गुना ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल अगर नूरी की एज थी 20 साल तो उनके बेटे, नूरी की एज समझो 60 इयर्स, तो उनके बेटे की कितनी रहेगी 20। अपने बेटे से वो 3 गुना ज्यादा थी। तो ज्यादा कौन थे नूरी। मगर हमें जब भी इक्वेशन बनाते हैं तो जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है हम उसे 3 से मल्टीप्लाई ना करते हुए जो कम क्वांटिटी में है हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, जो हमने y माइनस 5 था उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। इसी तरीके से आज से 10 साल बाद, यानी नूरी की एज कितनी बढ़ जाएगी 10 साल बढ़ जाएगी, तो उनके बेटे की भी बढ़ जाएगी। तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या है x, उनके बेटे की प्रेजेंट एज क्या है y। तो जब 10 बढ़ाएंगे हम x में तो 10 बढ़ाएंगे हम y में। तो नूरी अपने बेटे से 2 गुना बड़ी थी। अगर उनके बेटे की एज 20 है तो नूरी की एज कितनी रहेगी 40, डबल हो जाएगी। तो डबल हो रही किसकी है नूरी की, तो मल्टीप्लाई किसको करते हैं जिनके पास क्वांटिटी कम है उनसे करते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम एलिमिनेटर मेथड से सॉल्व करके एलिमिनेशन हो जाएगा हमारा x का, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 20। इस y की वैल्यू को हमें किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, और हमें इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करा और हमें आंसर मिल गया 50, यानी उनके बेटे की एज है 20 और नूरी की एज है 50।